अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में कैंसर के ऊपर बात करूंगा कि मैं कैंसर के इलाज के ऊपर बिल्कुल बात नहीं कर रहा, उन चीज़ों के ऊपर बात करूंगा जो कि आपके कैंसर होने को कम कर सकती हैं। ठीक है, तो जर्मनी में एक कॉन्फ्रेंस हुई, लेटेस्ट ही जर्मनी में हुई है वो कॉन्फ्रेंस। तो उसमें जो मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट हजरात थे, डॉक्टर्स थे, फिजिशियन थे, वो उन्होंने शिरकत की। तो उसमें उन्होंने तकरीबन 7 पॉइंट जो है ना वो रिकमेंड किए हैं कि आप अपने उनके ऊपर अमल करेंगे तो आपको कैंसर होने के जो ख़तरात हैं वो बहुत हद तक कम हो सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जो खाना हम खाते हैं, खाना एक मरतबा हम बना लेते हैं तो उसको कम से कम हम एक बार दोबारा से गर्म कर सकते हैं। दूसरी बार से ज़्यादा किसी खाने को गर्म करके नहीं खाना चाहिए, वो आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है, वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, और आपको कैंसर का काज बन सकता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा ये पकौड़े समोसे वाले, और घर में भी हम ऐसे ही करते हैं, तो एक ही बनाते हैं तेल में ये पकौड़े समोसे वाले और ख़राब करते जाते हैं, उसी में निकालते हैं, तो वो ये आपके लिए सख्त नुकसानदेह है। और दूसरे नंबर पे जो खुश्क दूध है ये ना खुद पिए ना अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाएं, ये भी कैंसर का सबब बन सकता है। और तीसरे नंबर पे अब मैं अक्सर कहता हूँ चीनी और कोल्ड ड्रिंक, कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें, इनसे परहेज़ करें। ये आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं, जो कि सिर्फ कैंसर नहीं बल्कि शुगर, मोटापा और ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं। माइक्रोवेव अवन से बचें। माइक्रोवेव अवन जो है, इसकी शुआएँ जो है वो ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, जो कि कैंसर का बायस बन सकती हैं। और ख़वातीन जो हैं वो बर्थ कंट्रोल पिल्स, जो मनसूबाबंदी वाली जो गोलियां होती हैं, उनसे जितना परहेज़ करें तो अच्छा है। और छठे नंबर पे जो माएँ हैं वो बच्चों को खुद दूध पिलाएं, अपना दूध लाजमी पिलाएं। ये इनका जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको कम करने के लिए ये बेहद ज़रूरी है। और सातवें नंबर पर उन्होंने कहा कि जो ग़िज़ा है इनमें सब्ज़ियाँ, अदरक, लहसुन वगैरह, इनको हर सूरत अपनी खुराक में लाजमी शामिल करें। और जो पुरानी कुदरती खुराक है इसको इस्तेमाल करें। आर्टिफिशियल शुगर और जो स्वीटनर्स हैं इनसे परहेज़ करें। तो ये उन्होंने 7 चीज़ें बताई हैं कि इनके ऊपर आप अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कैंसर के ख़तरात बहुत कम हो जाए।